जीएसटी ऑफिस के बाहर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये पढ़े लिखे से आज प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। गुड़गांव में इनके 2 साथियों को अरेस्ट किया गया है, तो बातचीत भी करेंगे क्यों पकड़े गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप गांधी मंडी जीएसटी ऑफिस के बाहर से आप लोग देख रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है सारा, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग? हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे 2 सीए भाई जिन्होंने जीएसटी रिफंड के लिए अपना एक सर्टिफिकेट इशू किया था, उसके अगेंस्ट वो रिफंड फर्जी पाया गया, जिसमें कि सीए भाई को अरेस्ट कर लिया गया है और जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सीए भाइयों को हमारे छोड़ा जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो इनकी पावर है छुड़वाने की, जहाँ आप कर रहे हो? इनकी पावर नहीं है, लेकिन सारा डिपार्टमेंट तो एक ही है। यहाँ से भी मैसेज जाना चाहिए कि गलत हो रहा है ये डिपार्टमेंट। रिफंड इशू जीएसटी ऑफिसर करता है, हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं। क्या वो रिफंड इशू करने से पहले वो इंक्वायरी नहीं कर सकते थे? अब वो इंक्वायरी कर रहे हैं। जिसने रिफंड इशू किया, जिसके साइन करने से जिसके बटन क्लिक ऑफ द बटन के रिफंड गया जिस पार्टी के अकाउंट में, वो भी आराम से खुला घूम रहा है और जिसके अकाउंट में गया वो भी आराम से खुला घूम रहा है। और सीए जिसने सर्टिफिकेट इशू किया वो बेचारा अंदर जेल में पड़ा। उसने क्या करा के लिए? उसने जिसने सर्टिफिकेट इशू किया उसको हमने डॉक्यूमेंट देख के, डॉक्यूमेंट बाद में अगर कोई गलती पाई जाती है, जिसने रिफंड इशू किया उसकी भी बराबर गलती है। अगर किसी सीए ने गलत काम किया है, हम ये नहीं कहते कि वो ठीक है, अगर किसी ने गलत काम किया सजा मिलनी चाहिए। बट जिसने रिफंड इशू किया, जिसकी पावर थी पैसा ट्रांसफर करने की, सबसे पहले इंक्वायरी उसके ऊपर होनी चाहिए। उस एसएससी पे भी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई। उस एसएससी को भी अरेस्ट करना चाहिए जिसने बोगस रिफंड्स क्लेम किए हैं। जिस डिपार्टमेंट ने नंबर देते वक्त कोई ये जांच नहीं की कि वो एक्चुअल में प्रीमाइसिस वहां पे थी या नहीं थी, उसको नंबर अलॉट कर दिया गया, वो रिटर्न्स भर रहे इतने टाइम से, तब कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई। आज जब रिफंड 107 मिनट में इशू हो गया तो डिपार्टमेंट ने उठा के बिना कुछ देखे समझे सीधा सीए को अरेस्ट कर दिया। उसमें सीए का फॉल्ट क्या था? सीए तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके वहां तक सबमिट करने गया था। और अगर हम भी आज सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो डिपार्टमेंट से हमें फ़ोन आ जाता है कि इस पे यूडीआईएन भी जरूर लगाओ, और उसके बाद जो भी इसके खर्चे पानी होते हैं वो भी देने के बाद भी हमें रिफंड के लिए 3-3 महीने लटकाया जाता है। अब हम सब सीए भाइयों को ये डर लग रहा है कि कहीं आज जो उन 2 भाइयों के साथ हुआ है वो आने वाले टाइम में हम सब के साथ भी हो सकता है। तो अपने पूरे प्रोफेशन को सेव करने के लिए हम सब भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीए प्रोफेशन जिंदाबाद, सीए प्रोफेशन जिंदाबाद। 17 मई को शाम को 8:22 पे इन लोगों ने सीए को सम्मन दिया प्रेजेंट होने के लिए 7:30 बजे। क्या ये जस्टिस है कि टोटल 8 मिनट का टाइम दिया? इन्होंने अपने ऑफिस में बिठा के उनके सम्मन इशू करे और उनको वहीं बैठे बैठे उनको गिरफ्तार कर लिया वहाँ पे। और जो लोग उनको बचाने गए इन्होंने अंदर से रूम लॉक कर लिया, और जो लोग गए थे वो हमारे और ऑफिसर थे, हमारे एनआईआरसी के नॉर्दर्न रीजन के जो चेयरमैन थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। आज 2000 बंदा वहाँ बैठा हुआ, लेकिन उनकी आज कोई सुनवाई नहीं है गुड़गांव के अंदर। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे सीए भाई की कसूर है तो उनके साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इन अफसरों को अरेस्ट किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। गुड़गांव में वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उससे पहले की कोई फाइल पेंडिंग ना हो वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लिस्ट लगा दें। ऐसी क्या जल्दी ही डिपार्टमेंट को कि 27 अप्रैल को रिफंड अप्लाई किया और 27 अप्रैल को मात्र 1.5 घंटे के अंदर उनको रिफंड दे दिया गया। ऐसे डिपार्टमेंट को क्या जल्दी है? डिपार्टमेंट को पता नहीं लगता सारा कुछ, लेकिन वहाँ नीचे वाले अफसर से लेके ऊपर कमिश्नर लेवल के सारे अफसर तक मिले हुए हैं और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही है बिल्कुल भी। 15 करोड़ रुपए को टारगेट बना लिया उन्होंने। 15 करोड़ रुपए का मामला बता रहे हैं। कितने लोग? ये मामला तो 50 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसमें मीनू कुमार कमिश्नर है वहाँ पे, उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये इन्होंने 50 करोड़ का बोगस रिफंड का फाइल चला रखा है, जिसकी किसी ने पीएमओ को कंप्लेंट करी थी। उसमें एक ये 15 करोड़ की फाइल, मीनू कुमार का ऑलरेडी डिमोशन भी हो चुका है। और मीनू कुमार जो कमिश्नर है गुरुग्राम के, वो ऑलरेडी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थी, जिसकी वजह से उनका डिमोशन किया गया है। उनकी फैमिली में भी, उनके हस्बैंड को भी 5 साल की सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में। और इस मामले को हम सीबीआई से इसलिए इंक्वायर करना चाहते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करके भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहता है और सीए के ऊपर ये सारी जिम्मेवारी थोप के हमारे को बदनाम करने की कोशिश है। अगर सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो सच सामने आएगा और पता चलेगा कि सीए गलत था या डिपार्टमेंट गलत था। और इन्होंने अपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पे अपने ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया, चंडीगढ़ भेज दिया, कहते जी हमने डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंग काम किया है। तो क्या 15 करोड़ रुपए कोई डकार गया और उसको ट्रांसफर करना, क्या ये जस्टिस हो गया? तो हम इसके खिलाफ आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और ज्ञापन सौंप रहे हैं। और ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई जाएगी।
सारे चलाई जा रही है और हर स्टेट में, हर शहर में जहाँ भी ब्रांचेज हैं सारे के सारे जीएसटी डिपार्टमेंट में ज्ञापन दे रहे हैं। सर, अगर भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ तो हम सभी टैक्स प्रोफेशनल भाइयों को इनवाइट करेंगे और ये नेशनल लेवल की स्ट्राइक होगी सर। हम सब कामकाज बंद कर देंगे, जीएसटी कलेक्शन नहीं कर पाएगी सरकार। इसलिए सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमारे उन 2 सीए भाइयों को छोड़ा जाए जिनको आपने बेवजह अरेस्ट किया हुआ और है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। गुरुग्राम में जीएसटी का रिफंड अप्लाई किया गया था 15 करोड़ रुपए का। उसमें फाइल वगैरह तैयार करने में हमारे 2 सीए भाइयों ने सहयोग किया। वो रिफंड अप्लाई किया। रिफंड अप्लाई करने के मात्र 2 घंटे से भी कम समय में वो रिफंड उनको सैंक्शन कर दिया गया, जबकि उस काम में आमतौर पे दो महीने लग जाते हैं। डिपार्टमेंट ने कोई भी कागज वेरीफाई नहीं किए, कोई भी जाके फील्ड में कोई काम नहीं किया और सीधा का सीधा रिफंड सैंक्शन कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में बाद में पाया गया कि ये रिफंड बोगस था। इस बोगस रिफंड पाने के बाद डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं की, सीधा उन 2 सीए को जिन्होंने इसमें एक सर्टिफिकेट इशू किया था उनको उठा के अंदर कर दिया। डिपार्टमेंट ने जिसने रिफंड दिया, असेसी ने जिसने रिफंड लिया, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना वो 15 करोड़ रुपए रिकवर किए गए, ना खजाने में जमा कराए गए। अब इसमें पूरी इंक्वायरी की हम मांग करते हैं कि भाई इसमें असली दोषी कौन है। जो बेनिफिशियरी हैं 15 करोड़ रुपए जिसके खाते में गए, आज तक उसको ट्रेस नहीं किया गया। जिस डिपार्टमेंट के बंदों ने बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना कोई भी कागज चेक किए 15 करोड़ रुपए 2 घंटे से भी कम समय में सैंक्शन कर दिए, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो एक्चुअल दोषी है उसको सजा मिले और जो सीए को गैर कानूनी रूप से उन्होंने अंदर किया हुआ है उसको छोड़ा जाए। जिंदाबाद, सीए एकता जिंदाबाद, सीए एकता जिंदाबाद, सीए एकता जिंदाबाद। हमारी 2 सीए भाइयों को जिन्होंने 15 करोड़ रुपए का रिफंड अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट ने उसको 2 घंटे के अंदर अंदर कर दिया और उसमें हमारे सीए भाइयों को उसमें उन्होंने पकड़ लिया। 2 घंटे के अंदर जो रिफंड जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया 2 घंटे के अंदर तो कभी हो ही नहीं सकता। 2 घंटे के अंदर रिफंड करने का मतलब ये है कि सभी उसमें इन्वॉल्व है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर हम भी कोई भी फाइल हम रिफंड की लगाते हैं उसमें हमें 2-3 महीने लग जाते हैं हमारा रिफंड आने में। हमें सारी फाइलें पूरी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। 2 घंटे के अंदर अगर रिफंड हुआ है तो उसमें हमारे सीए भाइयों को तो कोई कसूर है ही नहीं। उनके सर्टिफिकेट के बेस पे उनको अंदर किया गया है। हमारी मांग है कि हमें जस्टिस दिया जाए और उन भ्रष्टाचार ऑफिसरों को। नटसल में आपने केस तो सारा सुन लिया। हमारा जो मेन डिमांड है, सिर्फ हम अगर कोई पर्सन गिल्टी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई है, हम उसके साथ नहीं दे रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है। आज हम सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, वाइट कॉलर जॉब हम कर रहे हैं, तो सिर्फ इस बात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए और डिपार्टमेंट जो है इक्वलिटी के साथ दोनों का बराबर वो करे। सीबीआई इंक्वायरी हम इसलिए चाह रहे हैं कि अगर हमारा मेंबर गिल्टी है हम उसको भी सज़ा के लिए हम तैयार हैं, और अगर डिपार्टमेंट का जो पर्सन गिल्टी है तो उसको भी बराबर सज़ा होनी चाहिए। उसको तो सज़ा ना दे के ट्रांसफ़र करके सेव कर दिया गया है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिना वो भी सेफ है, वो अनट्रेसेबल है। वो क्यों? और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए कस्टडी में आ गए बिकॉज इन्होंने वॉलंटरी आगे आए हैं कि अगर हमसे गलती हुई है हमें अब दीजिए, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, अननेसेसरी टॉर्चर किया। ये हमारी उस दिन इतनी बुरी तरीके से हमारे 2 सीएज के और 60-70 सीएज को और जो उनको मिलने गए थे जीएसटी डिपार्टमेंट को कि भाई ये क्या मैटर है, उनको भी अंदर लॉकअप कर दिया। बताइए, मतलब इस प्रकार का तानाशाही हो रही है। डिपार्टमेंट को इस प्रकार खुली छूट दे रखी है कि नंगा ना हो और नंगा खाओ, ऐसा हो रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट में। व्यापारी बेचारा बोलता नहीं है और हमारे भी सर के ऊपर से पानी जा चुका था। मेरी 24 साल की सीए प्रोफेशन की लाइफ है सर। 20 साल मेरे को सीए बने हो गए, 4 साल मैंने ट्रेनिंग में। 24 साल में पहली बार सड़कों पे उतरे हम, जब पानी ऊपर गुजर चुका है। छोटी मोटी बातों को तो हम करते ही नहीं। इंडिविजुअल आदमी हमारा हरासमेंट होता रहता है। ये तो पूरा बाउंडर उठा हुआ, पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में बाउंडर उठा हुआ है। हरियाणा में जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम से इतनी घूसखोरी है कि व्यापारी बेचारा रात को दरवाजे बंद करके सोता है। इतना खतरनाक काम हो रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट का, और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती। क्या कारण है? क्योंकि इसमें नेता लोग भी इन्वॉल्व हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट में बड़े बड़े हमें कमिश्नर बिठा रखे हैं जिनके बड़े बड़े पेट हो चुके हैं। वो करोड़ों की रिश्वत लेते हैं। हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल 20-20 लाख रुपए पाए हैं इनके कमिश्नरों के पास, उसके बाद भी इनके जू तक नहीं रेंगती। सीएस प्रोफेशन के पास खुजाने के लिए टाइम नहीं है। दिन रात टेक्निकल, रात को 2-2 बजे तक रिटर्न पड़ते हैं, उसके बावजूद आज सड़कों पर उतरे हैं तो पानी समझ लो कितना गुजर चुका होगा। तो बिल्कुल ये जीएसटी ऑफिस के बाहर से आप लोग तस्वीरें देख रहे थे। पूरा का पूरा वाकया जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। गुरुग्राम का ये मामला बताया जा रहा है। 2 सीए जो हैं
गिरफ्तार किए गए हैं और जो सीए उनको छुड़वाने के लिए गए थे उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार जो है वो किया गया है। तो ये डिपार्टमेंट के बाहर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है इनकी तरफ से और जाहिर तौर पर 15 करोड़ रुपए का जो मामला है वो बताया जा रहा है और इसमें सही ढंग से इंक्वायरी होती है तो जाहिर तौर पर कई ऑफिसर जो हैं इस लपेटे में आते हैं। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।